शादी से पहले मांगलिक लोग घट विवाह क्यों करते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह है? शादी विवाह का कार्य कई सारी चीजों को ध्यान में रख कर किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मांगलिक कार्य में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। ऐसा ही होता है एक घट विवाह। ये विवाह मांगलिक व्यक्तियों के लिए करवाया जाता है। भारत में कई जगहों पर मांगलिक दोष को दूर करने के लिए कुंभ यानी कि घड़े से विवाह कराने की परंपरा है। मांगलिक होना हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष की बात अगर हम करें तो मंगल के कमजोर होने के चलते कोई व्यक्ति मांगलिक होता है और इसका उसके विवाह और दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। यूं तो मंगल ग्रह को खुद अविवाहित कहा जाता है, लेकिन यही मंगल कई बार विवाह संबंधी परेशानियां पैदा करते हैं, जिसके चलते व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। वो व्यक्ति जिनका मंगल कमजोर होने के कारण उनके विवाह में दिक्कत आती है, उन्हें अक्सर मांगलिक दोष दूर करने के लिए कुंभ विवाह यानी कि घड़े से विवाह करने की सलाह दी जाती है। इस बात का ज्योतिष शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। हमारे देश के कई बड़े बड़े राज्यों में बाकायदा कुंभ विवाह करवाया जाता है। इस विवाह के बाद कई सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही विवाह में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे करा जाता है ये विवाह और साथ ही इससे किस तरह की परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर किसी लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष के चलते दो विवाह का योग बन रहा हो तो शादी से पहले विधि विधान से निर्जीव वस्तु अर्थात घड़े से विवाह कराकर उस घड़े को तोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये लड़की की पहली शादी मानी जाती है और दूसरी शादी किसी अन्य से करा दी जाती है। लेकिन ये उन्हीं लोगों का होता है जिनका पार्टनर मांगलिक नहीं होता है। मांगलिक दोष के उपचार के लिए कुंभ विवाह को सार्थक माना गया है। मांगलिक दोष के चलते अगर लड़की की कुंडली में वैधव्य योग हो तो उसका पहला विवाह घड़े से कराकर उस घड़े को पति का दर्जा दिया जाता है। घड़े को गैर मांगलिक जीवन साथी का दर्जा दे करके विवाह कराया जाता है ताकि लड़की के वैधव्य योग का प्रभाव घड़े पर उतर जाए। कहा जाता है कि इस विवाह के बाद मांगलिक दोष काफी हद तक प्रभावहीन हो जाता है। इसके बाद कन्या की शादी किसी सामान्य या मनचाहे वर से कर दी जाए तो दाम्पत्य जीवन में तकलीफें नहीं आती हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें सारे रीति रिवाज शादी जैसे ही किए जाते हैं। घड़े के साथ गठबंधन किया जाता है और इससे विवाह की विधि को भी संपन्न करते हैं। ये विवाह लड़का और लड़की जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है उन्हें करवाना पड़ता है। इसके बाद इनकी दूसरी शादी कर दी जाती है। हमारे देश में कई सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते हैं। ऐसा ही होता है ये विवाह, जिसे किसी को नहीं बताया जाता है। घर के सदस्य ही इसको करवाते हैं। घर के बाहरी जो सदस्य हैं यानी आपके घर के बाहर के जो भी लोग हैं वो इस विवाह में शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ आपके परिवार के सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे नज़र दोष का खतरा रहता है। इस विवाह को करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको इस बात को अर्थात इस विवाह को किसी के सामने जाहिर नहीं करना होता है। इसके होने का बाद आपके शादी के मंगल कार्य को शुरू किया जा सकता है। बस आपको इसे समय रहते जरूर करवा देना चाहिए। घड़े से विवाह को ज्योतिष शास्त्र में मंगल दोष, वैधव्य दोष और विष योग के उपचार के रूप में देखा जाता है। ये सारे दोष कुंभ अर्थात घड़ा अपने ऊपर ले लेता है और कन्या की कुंडली में दोष कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मांगलिक दोष के विषय में।
अगर आप भी मांगलिक हैं तो ऐसे में आप कोशिश करें कि शादी से पहले ही इन समस्याओं का निवारण कर लें। ऐसा इसलिए ताकि आपके दोष का असर आपके होने वाले जीवन साथी पर ना पड़े, साथ ही आपके आगे का जीवन अच्छे से कटे, सुखी वैवाहिक जीवन आपको मिले। इस विवाह के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी परेशानी उस घड़े के ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, घट विवाह को करवाने से पहले आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे कुशल ज्योतिष से जरूर चेक करवा लें। ऐसा इसलिए ताकि आपको सही समय और दिन का पता चल सके, जिससे आप इस विवाह को अर्थात घट विवाह को करवा सके। साथ ही आपको ज्योतिष से सारी सामग्रियां भी पूछ लेनी चाहिए कि इस विवाह में क्या क्या सामग्री लगेगी। इससे विवाह में किसी भी तरह की कोई कमी या दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, ये थी जानकारी घट विवाह के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।